जब निकल पड़े हैं राहों में तो मिल जाएगी मंजिल चलते चलते, उनका क्या होगा जो घर से निकले ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमन आपका मेंटर, और आज मैं आपके लिए एक बहुत जानदार और बेहद इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ कि मुझे पता है कि आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्होंने जो 10th के बोर्ड देने जा रहे हो और आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, और जिन्होंने कुछ पढ़े भी लिया है तो उनको अभी तक वो रिकॉल नहीं है, याद नहीं है, मेमोरी में उनके सेफ नहीं है। तो मैं कुछ आपके लिए ऐसी टिप्स लेकर के आया हूँ जिसकी हेल्प से आप क्या करोगे, चीज़ों को याद कर पाओगे और एज अ बिगिनर आप फिर से स्टार्ट कर सकते हो और बोर्ड में एक अच्छी परसेंटेज से फर्स्ट डिवीज़न में पास होगी, ये गारंटी है। लेकिन उससे पहले एक काम करो, नीचे दिए हुए सब्सक्रिप्शन को दबाओ और लाइक को ठोक करके कमेंट में बोलो हाँ भैया मैं आपसे एग्री हूँ। ओके, तो मेरा जो फर्स्ट पॉइंट है आपका ये मेक शेड्यूल। आप अपने चीज़ों का शेड्यूल बनाओ। आप पहले ये देखो कि हमको कौन सा टॉपिक कब ख़त्म करना है, ठीक है। तो आप जब शेड्यूल के हिसाब से बनाओगे, तो शेड्यूल ऐसे बनाओ यार, टारगेट बनाओ। ऐसा नहीं कि 4 बजे से मैं ये करूँगा, 2 बजे से ये करूँगा, नहीं, ये शेड्यूल नहीं, टारगेट बनाओ कि यार टारगेट सेट करो, गोल सेट करो कि आज मुझे इतना ख़त्म करना है तो ख़त्म करना है, वरना फिर मैं सोऊंगा नहीं। टारगेट सेट, फ़ोन रख दो कि यार जब ये ख़त्म हो जाएगा तब फ़ोन छूऊंगा। ये फ़ोन बहुत बढ़िया होता है कि आप ऐसे टारगेट को क्रैक भी कर पाओगे और आपके लिए फ़ोन भी टाइम मिल जाएगा। आप लालच के लिए कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो लालच ये रखो कि यार टारगेट बना लो, अपने टॉपिक सेट कर लो कि ये टॉपिक जब मेरा क्लियर होगा, इतने टॉपिक्स मेरे क्लियर हो जाएंगे, तभी मैं आगे मूव ऑन करूँगा, यानी कि तभी मैं फ़ोन को टच करूँगा, ठीक है। उसके बाद है कि गैदर मटेरियल्स। आप स्टडी करने बैठते हो तो मान लो कि एक किसान है, वो खेत में गया और अब उसके खेत जोतना है। अब उसको खेत कैसे जोतना है, जाहिर सी बात है फावड़े से जोतेगा। अब उसके पास अगर फावड़ा ना हो तो क्या वो खेत जोत सकेगा? नहीं। तो ऐसे सेम थिंग आपके साथ, आप अगर बैठने बैठो तो आपके पास सारा मटेरियल होना चाहिए। आपके पास क्वेश्चन पेपर्स होने चाहिए, आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर होने चाहिए, आपके पास सैम्पल पेपर्स होने चाहिए, मतलब कि आपके पास नोट्स होने चाहिए। आप के पास पूरा मटेरियल गैदर कर लो, अपने स्टडी वाली जगह पर गैदरिंग, मतलब कि पढ़ने का पूरा माहौल बना लो कि यार अब पढ़ना है, बस तो हो पाएगा, ठीक है। और तीसरी बात मैं जो बताने जा रहा हूँ कि आप बेटा पढ़ेगा ही होगा, ऐसे आप चाहे मेरे जैसी 10-12 वीडियो क्यों ना देख लो कि मैं एज अ बिगिनर पढ़ लूँ, मेरे पास तो जो बेटा वीडियो देखने से कुछ नहीं होता अगर उन चीज़ों को आप अपने डेली रूटीन में फॉलो नहीं करते हो। तो ये बात याद रखा, मेरी वीडियो देखो, किसी की भी वीडियो देखो, पूरी देखो, चाहे 2x पे देखो, और उन चीज़ों को अपनी लाइफ में इनहेरिट करो, यानी कि अपनी लाइफ में उतारो उनको, ठीक है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो है कि आप एक बार पढ़ने से पहले एक बार सिलेबस को रिव्यू कर लो, यानी कि आप एक बार दोबारा एनालाइज कर लो कि कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है। एक बार एनालाइज कर लो इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप अपने सिलेबस को एनालाइज करो, क्योंकि आपको जब तक ये नहीं पता होगा कौन कितना मार्क्स का है, कौन आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक है, कौन आपका वीक टॉपिक है, कौन सबसे ज़्यादा मार्क्सेबल है, कौन सबसे ज़्यादा कम मार्क्सेबल है। अगर ये चीज़ें आपको पता हो जाएंगे तो आई होप कि आप एक सही डायरेक्शन में जाओगे, आपको पता चलेगा कि मुझे किस रास्ते पे काम करना है। उसके बाद दूसरी फोर्थ पॉइंट है हमारा कि आप पास्ट पेपर को रिवाइज करो, रिवाइज द प्रीवियस पेपर, ठीक। आप मतलब 10 साल तक अगर प्रीवियस पेपर आपके पास है तो आई थिंक कि आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि एक डाटा के हिसाब से यहाँ पर दिखाया कि मैंने कि 20 से 30% जो पेपर है आपका पुराने ईयर से पूछा जाता है, यानी कि पुरानी सेट से आपका जो पुराने सेट हो चुके हैं उनमें से 20 से 30% तक ही आपके क्वेश्चंस उसी में से आते हैं, ठीक है। तो ये था बात। और उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि आपको पढ़ना कैसे, तो बेटा पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप लोग क्या करोगे, एक नोट्स कॉपी उठाओगे और नोट्स बनाना चालू कर दोगे। तो मैं सच बताऊँ कि आपको ये नहीं करना है, आपको नोट्स नहीं बनाने, क्योंकि बट टाइम वो गया जब आपको नोट्स बनाने थे। आपको पहले नोट्स बनाने थे तब आप नोट्स बनाते, अब आपका कुछ नहीं हो सकता। अब आप नोट्स बनाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा और अदरवाइज थिंग कुछ नहीं होगा। तो इससे बढ़िया है कि बेटर है कि आप ऑनलाइन नोट परचेज कर लो। आपके पास अगर विद्या क्वेश्चन बैंक ऐसी कोई चीज़ें हैं तो आप उनसे क्या करो, हेल्प लो। आप क्वेश्चन बैंक से हेल्प ले लो, आप सैम्पल पेपर से हेल्प लो। लेकिन आई थिंक आप ऑनलाइन नोट्स खरीद लो। मेरे खुद के चैनल पे गोल्डन फ्यूचर पे शेयर करना लिंक है एक, और मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ पर जाना और क्लिक करके मुझे मैसेज करना, देन आई विल सेंड यू द नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं आपको इससे लिया जाएगा।
आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन एक बात ये करना कि कमेंट में जाकर के एक बार हैशटैग जरूर देना, थंबनेल जरूर देना कि भाई वीडियो बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हुए हम बताते हैं आपको कि आप प्रीवियस ईयर पेपर नोट्स करो, और साथ में आपको क्या करना है, हेल्थी भी रखना, अपनी डाइट को भी मेंटेन रखना है, स्ट्रेस वगैरह ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि स्ट्रेस लोगे सारी जब मशीन ख़राब हो जाएगी तब का आगे का काम नहीं हो सकता है ना। तो आपको हेल्थी रहना पड़ेगा, आपको अपनी मशीन पूरी एकदम मस्त रखनी पड़ेगी, मस्त क्लास। और मैं दिल से बोल रहा हूँ यार, तुम क्रैक करके आओगे, ठीक है। अपने पे भरोसा रख, मंजिल को ठान ले, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। तो मैं आपसे एक कहना चाहूँगा कि आपने कुछ नहीं याद को, तो बहुत लोग कह रहे होंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उनसे बता दो कि लहरें अगर शांत हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि समंदर सूखने वाला है, कि लहरें अगर शांत हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि समंदर सूखने वाला है। ये इसका प्रतीक करता है कि अगला तूफान हमारा है, ठीक है। और बेटा हमेशा पॉजिटिव रहना, ऐसा नहीं कि आप नेगेटिव चले जाओ। अब पता आपके सामने कुछ ऐसे चैलेंजेस आएंगे कि जब आप क्या करोगे, डिमोटिवेट हो गए और नेगेटिव थिंकिंग आएंगे आपके माइंड में, तो आपको ऐसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करना है और आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। और तीसरी बात कि आपके पास जो फ्रेंड्स है, कि आपके जो सहपाठी के क्लासमेट्स वगैरह हैं, तो इनके साथ आप डिस्कशन रखो, आपके जो वीक टॉपिक्स हैं उन पर डिस्कस करो। अगर आप कोई चीज़ पढ़ के जाते हो और अगर वो चीज़ अपने फ्रेंड्स को आप अच्छे से समझा देते हो और उनको समझ में आ जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपको अच्छे से आ गया, तब आपने उसको समझा दिया, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, चीज़ें रेगुलर रखो। एक दिन मिस करना यानी कि 24 आवर्स मिस करना। 24 आवर्स मिस करना कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हो ना। तो रेगुलर रहना है और मिस नहीं करना है, रेगुलर पढ़ाई करनी है। और मैं मैथ्स भी आपके क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अगर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, आपके पास मैथ्स से रिलेटेड डाउट है, क्लास 10th के क्वेश्चंस हैं, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और कल तक देखना, आपको एक सरप्राइज़ मिलेगा। सरप्राइज़ में क्या होगा, आपका आंसर होगा। मैं आंसर आपको अपडेट कर दूंगा तुरंत, जस्ट नाउ। सो बाय एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक, क्रैक द बोर्ड, इस बार बोर्ड पार।